अभी काफी वक्त है डिंपल की शादी को। तब तक ये सेट अगर बैंक के लॉकर में पड़ा रहता तो क्या लुट जाता। दिन में 2 बार ठंडक वाला तेल डालते हैं सर में, वो भी इतना। मेरे पापा सर में तेल डालते हैं, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे अगर सर ठंडा करते हैं तो ठंडे दिमाग से सोच नहीं सकते वो? क्या इतनी जल्दी थी ये सेट यहाँ भेजने की? मैं तो कहती हूँ मुझे ही क्यों भेजा उन्होंने यहाँ? अगर इतने साल पहले वो मुझे यहाँ नहीं भेजते ना तो आज मुझे आपकी बातें नहीं सुननी पड़ती। देखा देखा, अब तो समझो लीला, अब तो मानो कि तुम्हारे पापा गैर जिम्मेदार हैं। अरे लेकिन मेरे पापा। एक मिनट, ये झगड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अब मेरी शादी होने बाकी है, तो प्लीज कुछ भी हो जाए लेकिन डिवोर्स मत लेना। डिंपल, अगर डिवोर्स लेने की हिम्मत होती ना तो क्या लीला, बताओ ना, तो क्या? अगर तुमने हिम्मत होती तो डिवोर्स लेती? चलो अब तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि डिवोर्स लेके दिखाओ। चलो छोड़िए, जब शाम को ऑफिस से वापस आते हैं और 10 मिनट में नहीं दिखाई देती हूँ तो शुरू हो जाते हैं लीला 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 लीला। तुझे पता है डिंपल, एक बार पार्ला की सारी लीलाएं हमारे घर में आ गई थी। इनका लीलो लीलो का सायरन सुन के कहने लगी हमारे पतियों ने हमें भेजा है, अरविंद भाई को क्या काम है, जाओ जरा देख कर आओ। डिवोर्स लेने का चैलेंज। मम्मी प्लीज चिल। पापा आपके बारे में, नाना जी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका गुस्सा गुलेल की बात का है। वो गुलेल को डांट नहीं सकते ना, इसलिए इस तरह अपनी भड़ास आप पे निकाल रहे हैं। Am I right, पापा? गुलेल ने ऐसा क्यों किया? घर के सारे लोगों ने उस पर इतना भरोसा किया, प्यार दिया इतना उसे। गुलेल के लिए नए कपड़े लाओ, नए जूते लाओ, खाना खिलाओ उसे। घर के सारे बच्चों को मैंने 4 लीचीज दिए, गुलेल को 6 दिए, 2 लीचीज ज्यादा दिए। गुलेल ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, और तो और मां का विश्वास भी तोड़ा उसने। डिंपल, अनीश को फोन लगाओ। इसमें अनीश बीच में कहां से आ गया? मैं उसे कहना चाहता हूं कि शादी के लिए हम अक्टूबर तक नहीं रुक सकते। ये श्राद्ध के दिन खत्म होते ही हो सके उतनी जल्दी शादी करवा देना चाहता हूं मैं। अरे मगर शादी क्यों प्रीपोन कर रहे हैं? अगर छोटा मासूम बच्चा विश्वासघात कर सकता है लीला, तो अनीश भी अपनी बात से मुकर सकता है कि अब मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पापा, अनीश बिल्कुल ऐसा नहीं है। अनीश ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। इनफैक्ट जब भी मैं उसके साथ फोन पे बात करती हूँ तो वो खुद कहता है कि हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। लेकिन मैंने उसे कहा कि पहले मुझे अपने परिवार के साथ जी भरकर रहने दो। अगर आप गुलेल की वजह से अनीश पे भरोसा ना करें तो ये गलत बात है। मैं अंदर से हिल गया हूं डिंपल, समझ में नहीं आ रहा किस पे विश्वास करूं किस पे ना करूं। खिड़की बंद कर दो जल्दी से लीला। हाँ, लगता है जोर से बारिश आएगी। हाँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? बारिश बाहर होने वाली है, चलो बारिश में भीगते हैं ना। चलो चलो। अरे नहीं, बारिश के पानी में नहाने से जर्म्स लग जाते हैं। छोड़ ना। किसने कहा? बकवास है वो सब। चलो आंगन में चलते हैं, चलो। अरे पहले बारिश होने तो दो, अभी तो सिर्फ बिजली कड़क रही है। चलो हम नेमलेस एनिमल थिंग खेलते हैं। अरे बोरिंग गेम है। अरे गट्टू काका को तो बुलाओ। गट्टू काका, गट्टू काका, गट्टू काका। कहाँ गए गट्टू काका? पता नहीं, गुलेल गया तब से वो बहुत अपसेट है। चैताली, सच सच बताना, मुझे कब से ऐसा लग रहा है कि गुलेल की यहाँ से जाने में तुम लोगों का हाथ है। तू क्या फालतू टॉपिक लेकर बैठ गई? चलो नेमलेस एनिमल थिंग खेलते हैं। हाँ? बात मत घुमा, सच सच बता। देख, गुलेल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो गया। तू वो सब बात छोड़ और चलो हम गेम शुरू करते हैं, ठीक है? चलो। मैं फर्स्ट। हाँ मैं। नहीं। एक मिनट, मैं खेलूं तुम लोग के साथ में? गट्टू काका।
तुम लोग खिलाओगे मुझको? हाँ हाँ, आपके बिना हम थोड़ी खेल सकते हैं। वेलकम। ये लो। आप क्या लाए हैं हमारे लिए? ये वो तुम लोग की मम्मी ने तुम लोग की जो जो चीज गुलेल को दी थी ना, वो उसने तुम लोग को वापस देने को बोला है। ये ले, ये तेरा है और ये मेहुल और ये मिताली, मनसुखलाल। लो तुम लोग। चलो अभी फटाफट खेलते हैं। अभी नेम प्लेस एनिमल, ए फॉर अहमदाबाद। अरे एक मिनट गट्टू काका, आपकी बारी तो आने दो। नहीं, मुझको है ना फास्ट फास्ट खेलने का है तुम लोग के साथ में, क्योंकि वो गुलेल को मैं जवाब नहीं मिलता है ना, तो हम लोग अपने मन से आइडिया लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसा आइडिया लगाया है कि तूने चोरी नहीं की है। कांग्रेस, अभी तो यही रहेगा। तो मैंने चोरी की है। बी फॉर बॉय, सी फॉर चोर, सी फॉर चीटर। वो चीटर था, एक नंबर का चोर था वो। मैंने उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया, फिर भी उसने चीटिंग की। ऐसा थोड़ी चलता है। बी फॉर बैड बॉय। और जी फॉर गुलेल नहीं लिखूंगा मैं, जी फॉर गट्टू ही लिखने वाला हूँ अभी। दैट्स इट। जाने दो उसे। काका, अब प्लीज अपसेट मत होइए। गुलेल गया तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना। लेकिन मुझको उसकी बहुत याद आ रही है। देखा चैताली, मैंने कहा था ना। क्या 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 चल रहा है? देखो मैं अभी भी कहती हूँ, अगर गुलेल के यहाँ से जाने में तुम लोगों का हाथ है तो बता दो। गुलेल ने चोरी किया नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है और अब जैसा कि उसने कहा था कि बारिश से बचने के लिए, छत पाने के लिए वो चोरी करेगा, और अगर तुम लोगों ने उसे निकलवाया है तो वो सचमुच का चोर बनेगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग होंगे। हमारे लिए कुछ लिखा है। हाँ, वो गुलेल ने लिखी है चिट्ठी। क्या है वो? ला। चैताली, मिताली, मेहुल, मानव और बाकी सब, सॉरी। मेरी वजह से तुम सबको बहुत तकलीफ हुई। मैं गट्टू से मिला तो उसने मुझे भगवान समझ लिया, लेकिन भगवान तो वो खुद था। मैंने आज तक इतना प्यार किसी से नहीं पाया। मेरे मम्मी पापा होते तो शायद मुझे इतना प्यार देते, लेकिन मुझे तो उनकी कुछ बातों के अलावा उनके चेहरे भी ठीक से याद नहीं। इस घर में प्रवीण आंटी, लीला आंटी, जिस आंटी को देखता था ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी ऐसी हो, अदा,
प्रवीण काका, सुबोध काका और बाकी सबको देखता था तो ऐसा लगता था कि मेरे पापा ऐसे ही होंगे। बड़ा भाई शायद गट्टू जैसा होगा, जो मुझे बहुत लाड करेगा और जो मुझसे रूठे, जिद करे, वैसे भाई बहन तुम्हारे जैसे ही होंगे। किसी पराये को अपना बनाना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ। कभी कभी मैं पिज्जा होटल के बाहर खड़े रह के बड़े बड़े पिज्जा बनते हुए देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं वो पिज्जा कभी नहीं पा सकता, लेकिन मैं उसकी खुशबू तो ले सकता हूँ ना। वैसे ही मैं तुम्हारी फैमिली या गट्टू को पाने या चुराने नहीं आया था। मैं तो बस उनको तुम्हारे साथ बांटना चाहता था। परिवार क्या होता है वो एहसास पाना चाहता था, पिज्जा की खुशबू की तरह। पिज्जा की खुशबू लेना तो चोरी नहीं हुई ना। तो प्लीज गट्टू को समझाना कि मैं चोर नहीं हूँ। गुलेल, एक मिनट, मतलब वो चोर था कि नहीं था? नहीं गट्टू काका, मतलब मेहुल ने जो आइडिया दिया था। मैंने कोई आइडिया नहीं दिया था। गट्टू काका, ये आइडिया चैताली का ही था। मतलब तुम लोग ने कुछ आइडिया किया था? क्या आइडिया किया था? गुलेल को इस घर से निकालने का आइडिया। एक थप्पड़ मारूं चैताली को? नहीं, मानव को मारिए ना। चैताली अभी बेचारी छोटी है। कोई छोटी मोटी नहीं है, हम सबको बेचा है ना, उतनी चालाक है ये। सुना नहीं कैसे बाकी बच्चों को अपने प्लान में शामिल कर लिया? और मानव बेचारा तो भोला है, आ गया उसकी बातों में। लेकिन ये तू भी आ गया इसकी बात में? हाँ? इसे मारने से पहले दादी माँ को पूछा और मुझे डायरेक्ट मार दिया। एक थप्पड़ और मारूंगी, तुझे सही गलत का पता नहीं चलता? हाँ? जब ये लोग नादानी कर रहे थे तो तू नहीं रोक सकता था? प्रवीणा, कसूर सिर्फ बच्चों का नहीं है, हमारा भी उतना ही कसूर है। लो, अब हमने क्या किया? नजरअंदाज। हमने अपने बच्चों को नजरअंदाज किया है। गुलेल आया तो गुलेल को संभालने में हम सब एक साथ हो गए और ये अकेले पड़ गए। ये गुलेल। अरे गुलेल को थेपला दो। हाँ, आ रहा है। गुलेल छुंदा खाएगा या दूसरा अचार दूं बेटा? मेहुल, तेरे 4 लीची और ये तेरे 6। इसे क्यों 6? क्योंकि ये सबसे होशियार और समझदार लड़का है। ये देख, ये तेरे लिए नई पैंट शर्ट और ये नए जूते। क्या बात है गुलेल? ये मुझे सुबह तंग कर ले दिए। थैंक यू मेंशन नोट मेरे बाल गोपाल। क्या कर रहा है तू? ये मेरे हाथ तेल वाले कर दिए तूने। 1 मिनट गट्टू काका, इसने मेजॉरिटी विंस किया ही नहीं है। अब अगर इसे खेलना है तो दाव इसे देना पड़ेगा। नहीं, ये दाव नहीं देगा। दाव तू ही दे। ये क्यों दाव नहीं देगा? क्योंकि भगवान है ना ये। देखते हैं हम दोनों में से कौन फर्स्ट आता है। हाँ गुलेल? 1 2 3 स्टार्ट। किचन के अंदर नान खटाई के डिब्बे में ये प्लास्टिक की नान खटाई तूने रखी थी ना? वो गुलेल झूठ मूठ में मेरा नाम दे रहा है, वो सिर्फ मुझे फंसाना चाहता है। मेहुल नालायक। चुप रहो तुम लोग ने चीटिंग की ना मेरे साथ में। अभी मैं तुम लोग के साथ में कभी बात नहीं करूंगा, खेलूंगा भी नहीं। मैं फिर से गुलेल की पार्टी में जा रहा हूँ।
बाप ने सही कहा, हम सब तो ठीक, गट्टू भी गुलेल के साथ इस तरह घुल मिल गया कि हाँ, इसलिए हमें लगा कि चुप कर, झूठ मूठ के आंसू मत बहा। प्रवीणा, बच्चों में अक्सर ऐसा होता है, एक को ज्यादा प्यार करो तो दूसरे को जलन होने लगती है। बा, आपके मुंह से हजारों बार और मोटा भाई के मुंह से अनगिनत बार सारे भाइयों के बचपन के किस्से सुने हैं हमने, लेकिन उसमें ऐसा तो कभी नहीं सुना कि एक को प्यार मिले तो दूसरे को जलन हो। क्योंकि मैं किसी एक को प्यार करती थी तो बाकी सबको भी भुला लेता था। मेरे बच्चे प्यार बांटते थे। इन बच्चों ने चीजें बांटना तो सीख लिया, पर प्यार बांटना अब तक पूरी तरह सीख नहीं पाए। दादी माँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। दादी माँ, हमने ये सब गट्टू काका को हमारे साथ वापस लाने के लिए किया था। लेकिन गुलेल को इस घर से भगाने के बाद भी गट्टू काका हमारे नहीं हो पाए। वो तो मैं गुलेल को भूल जाऊंगा बोल बोल के उसे ही याद कर रहे हैं। दादी माँ, आई एम सॉरी, हमारी वजह से ही गुलेल को यहाँ से जाना पड़ा। कहाँ गया होगा वो बेचारा मासूम छोटा बच्चा। मीनाक्षी, बेचारा, मासूम, छोटा, बच्चा, चार अलग अलग लोग नहीं है मीनाक्षी, एक ही है। और तू रोना बंद करना, वैसे भी बारिश का मौसम है, बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर। और 26 जुलाई को हुआ था ना, वैसा हो जाएगा यहाँ कृष्ण विला में। मीनाक्षी, तो क्यों इतना परेशान हो रही है? गट्टू को पता है ना गुलेल कहाँ जा सकता है, और सुबोध प्रवीण भी गट्टू के साथ ढूंढने गए हैं उसे। मिल जाएगा। सुबोध भाई, नहीं मिला गुलेल। उस तरफ भी नहीं है। तो फिर चलो घर, चलो। एक मिनट, वो देखो गुलेल। अरे गट्टू, वो गुलेल कैसे हो सकता है? वो कितना बड़ा आदमी है। फ्रेंड भाई, वो गुलेल है ना, वो कभी का निकला है घर में से, तो अभी तो वो बड़ा हो गया होगा ना। गट्टू, इतनी जल्दी कोई बड़ा होता है क्या? ऐसा होता है सुबोध भाई, मैंने एक पिक्चर में देखा था, उसमें ना एक छोटा हीरो होता है, वो ऐसा स्लो मोशन में भागते भागते बड़ा हो जाता है। वो गुलेल ही है। गुलेल देखा, इसने टर्न भी किया, इट मींस कि ये गुलेल है। कितना बड़ा हो गया ना उज्ज्वला, गुलेल। एक मिनट बाबा, ये तो गुलेल ही है ना? नहीं है तो फिर मैंने गुलेल बोला तो तूने टर्न क्यों किया यार? तो अभी गुलेल कभी नहीं मिलेगा। वो गुलेल नहीं निकला हो, किधर गया होगा मेरा गुलेल? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।